नमस्कार आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मैथ इज वंडर। तो आज मैं कोई शॉर्टकट की बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा रेशियो एंड प्रपोर्शन की। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, स्पेशली आईसीएसई की बात करें उसमें। आईसीएसई में 10th में ही आता है, सीबीएसई में भी आता है, ये कहीं 8th 9th में आ जाता है, 8th में आता है स्पेशली उनके। तो अब रेशियो आप पढ़ते हो और जब आप फ्रैक्शन को देखते हो, सबसे पहले हम रेशियो फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। जब आप रेशियो फ्रैक्शन को देखते हो तो आप कहते हो सर ये तो सिमिलर है, तो हमें फ्रैक्शन तो पढ़ाई गई है, फिर रेशियो क्यों पढ़ाई जाती है? यहाँ पे डिफरेंस है, रेशियो में और फ्रैक्शन में डिफरेंस है। देखो रेशियो क्या होती है? रेशियो होती है किसी दो क्वांटिटीज, कोई भी दो क्वांटिटीज है उनको हम डिवीजन में लिखते हैं, ठीक है। कोई भी दो क्वांटिटीज होंगी, वो क्वांटिटीज दोनों जो होंगी वो एक सेम, क्या कह लो, सेम यूनिट की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई दो पिज्जा का कंपैरिजन कर रहा हूँ ना, इसमें कंपैरिजन होता है रेशियो में, दो क्वांटिटीज को कंपेयर किया जाता है। लाइक एक के पास 5 kg चीनी है, एक के पास 6 kg चीनी है, उसका कंपैरिजन, वो रेशियो है, ठीक है। बट फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन होती है किसी होल का पार्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पिज्जा है, उस पिज्जा के कितने पीसेज हैं? लेट इट बी 6 पीसेज है, ठीक है। 6 पीसेज में से मैंने 2 पीसेज उठा ले, ठीक है। अब वो 2 पीसेज की फ्रैक्शन क्या है, ठीक है ना, किसके कंपैरेटिवली? जो हमारे पास पिज्जा है उसके कंपैरेटिवली, ये चीज फ्रैक्शन होती है। यही डिफरेंस है रेशियो में। रेशियो में हम जो क्वांटिटीज है उनका हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। और जो हमारी फ्रैक्शन होती है वो क्या होता है? वो किसी होल का पार्ट होता है, थोड़ा सा, यही डिफरेंस है, ठीक है। तो आज हम रेशियो की बात करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन देखिए, इस पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना है? हमने रिजल्ट निकालना है 5a - 3b over 5a + 3b, और गिवन क्या है हमें? गिवन है a over b = 5/3। इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? b ऊपर में से भी कॉमन निकाल लो, नीचे वाले में से भी कॉमन निकाल लो, और डायरेक्ट वो वैल्यू 5/3 पुट कर देंगे a over b की। बट जो मैं मेथड करना पसंद करता हूँ और समझाना पसंद करता हूँ वो क्या है कि ये एक डिवीजन में वैल्यू है, ठीक है। कोई भी जब दो चीजें डिवाइड होती हैं तो वो किसी कॉमन नंबर के साथ डिवाइड होती हैं, ठीक है। लाइक ये हो सकता है 10/6 हो, ठीक है, a की वैल्यू 10 हो, b की वैल्यू 6 हो, तो डिवाइड करके 5/3 ही आएगा ना। तो मैं क्या मान लेता हूं, लेट a = 5k, b = 3k। अब डायरेक्टली ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या मिला? 5a - 3b over 5a plus 3b = 5 into 5k minus 3 into 3k divided by 5 into 5k plus 3 into 3k, 25k minus 9k divided by 25k प्लस 9k। थ्रू आउट ऊपर से नीचे से k कॉमन निकल जाएगा, तो 25 minus 9 क्या है? 25 minus 9 क्या आएगा? 16k। और नीचे 25 plus 9k 34k। k के साथ k कैंसिल। अब 16/34, इसको और रिड्यूस कर लो, ये क्या मिलेगा आपको? 8/17। इजी है ना? इजी है। देखो डायरेक्टली किया है, कुछ नहीं, के इक्वल पुट कर लो ना, के ले लो, कोई कॉमन नंबर जिसके साथ ये डिवाइड हुए हो, बहुत इजी हो जाता है ना। चलिए सेकंड सम करते हैं और ज्यादा समझ आएगा। इस सम में मेथड बिल्कुल सिमिलर है, वही हम निकालेंगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू, और उसमें पुट कर देंगे। बट उससे पहले हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 11a यहाँ पे और यहाँ पे -11b = a + b, a इधर प्लस का इधर आके माइनस, तो 11a - a, b + 11b, तो यहाँ पे क्या आ गया? 10a = 12b। तो a over b क्या आया मेरे पास? a over b is 12/10 which is 6/5। इजी है। अब फिर से वही, लेट a = 6k, b = 5 है, क्योंकि ये भी किसी कॉमन नंबर के साथ डिवाइड है। वो कॉमन नंबर क्या था? 2, है ना। तो हमने इसको रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस करके या मैंने इसको k के साथ लिख लिया। अब सिंपल उसमें फिर से पुट कर दो, 5 into 6k plus 4 into 5k plus 15, ठीक है।
डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6k माइनस 4 इंटू 5k प्लस 3। अब ये हो गया 30k प्लस 20k प्लस 15 डिवाइडेड बाय अगेन 30k माइनस 20k प्लस 3। ये हो गया 50k, क्या आया 50k प्लस 15 डिवाइडेड बाय 10k प्लस 3। अब k खत्म नहीं हो रहा, किसी तरीके से होगा, ऊपर से 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन लेने पे क्या आया 10 प्लस 10k प्लस 3, नीचे ऑलरेडी हमारे पास है 10k प्लस 3, कैंसिल करके रिजल्ट आया 5/1। रिजल्ट क्या आ गया 5/1। आया ना समझ, इजी है ना, यस इजी है। तो ये थी हमारी रेशो। ऐसे ही आप रेशो के बहुत सारे सम कर सकते हो। आप हमने रेशो पढ़ लिया, अब बढ़िया प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। इनकी बात बाद में करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की। होता क्या है प्रोपोर्शन? क्या होता है जब दो हमारे पास रेशियोज आती हैं, जब वो दोनों रेशियोज इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन है। अब बारी आती है कंपोनेंटो डिविडेंडो। ये दोनों एक थ्योरम है। ये थ्योरम का काम क्या है? इस थ्योरम का काम है कि आपकी जो कैलकुलेशन है, आपके पास जो एक्सप्रेशन है, उसको जितना ज्यादा रिड्यूस कर सके उतना करके देती है, ताकि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाए, सम आपका बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाए। यही इनका काम है। तो यही काम हम करते हैं अपने सम में। मेरा पहला सम कंपोनेंटो डिविडेंडो को लेके। कंपोनेंटो डिविडेंडो जो थ्योरम है, उसको लगाने का मेन मकसद क्या है? उसको लगाने का मेन मकसद ये है कि आपकी कैलकुलेशन को रिड्यूस करें, है ना। तो रिड्यूस करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि क्या यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा या नहीं। उसके लिए क्या होना चाहिए, जो ऊपर चीज है सिमिलर चीज नीचे होनी चाहिए। जो वेरिएबल ऊपर यूज हो रहे हैं वही वेरिएबल नीचे यूज होंगे, बट विद ऑपोजिट साइन। किसके साथ में? ये बीच वाली टर्म के साथ में। बट यहाँ पे u है, ये x है, तो हम ये उठा के इधर ले जाएंगे, ये उठा के उधर ले जाएंगे, ऑल्टरनेटिव लगा देंगे, है ना। ऑल्टरनेटिव या तो इन दोनों को आपस में चेंज करता है या इन दोनों को करता है। ऑल्टरनेटिव लगाने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 5x प्लस 6y ओवर 5x माइनस 6y इक्वल्स टू 5u प्लस 6v ओवर 5u माइनस 6v। ऑल्टरनेटिव डिविडेंडो लगाएंगे। ऑल्टरनेटिव डिविडेंडो अगर लेफ्ट साइड पे लगता है तो सिमिलरली राइट साइड पे भी लगेगा। अगर नहीं लगाएंगे तो सम गलत हो जाएगा। लगाना ही पड़ेगा, चाहे जरूरत है चाहे नहीं। तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो करेगा क्या? ये क्या करेगा, इसमें ये चीज प्लस करेगा ऊपर 5x प्लस 6y प्लस 5x माइनस 6y, और सिमिलर चीज को नीचे माइनस करेगा 5x माइनस प्लस 6y। अब ये चीज माइनस होने वाली थी तो ये प्लस का है, ये माइनस का बन गया, और ये माइनस का था, ये प्लस का बन गया। सिमिलरली राइट साइड पे कर लो, 5u प्लस 6v प्लस 5u माइनस 6v डिवाइडेड बाय 5u प्लस 6v माइनस 5u प्लस 6v। तो क्या मिला? ये कट गया, सॉरी ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया। ठीक है, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा। 5x प्लस 5x 10x, 6y प्लस 6y 12y, 5 प्लस 5 10u, नीचे 6 प्लस 6 12v। अब तो इजी हो गया, 10 ओवर 12 x ओवर y इक्वल्स टू 10 ओवर 12 u ओवर v। ये कट गए, तो हमारा जो प्रूफ था, जो हमें प्रूफ करना था हमें x ओवर y इक्वल्स टू u ओवर v था। मैंने लिखा नहीं, वैसे यही चीज हमने प्रूफ करनी थी और ये चीज प्रूफ हो गई। अब थोड़ा सा जो सम करेंगे इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट करते हैं, ये इजी है समाज का। अब देखिए मैंने जो बात की थी वो बात क्या थी कि कंपोनेंट डिविडेंड तभी लगेगा, तभी वो पॉसिबल है जब इनके नीचे जो टर्म आएगी वो ऑपोजिट साइन के साथ आएगी बट विद सेम वेरिएबल। अब देखिए a प्लस बी उधर है, इतना शुक्र है हमें a प्लस बी मिल गया। अब आगे क्या चाहिए, ये c प्लस डी है, इसके उलट चाहिए हमें माइनस सी माइनस डी। यहाँ पे है, हाँ है, माइनस सी और माइनस डी है, तो उसको लेके आओ जो इधर माइनस सी माइनस डी मिल गया ना, उसको उठा के इधर ले आओ। तो क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ओवर a प्लस बी माइनस सी माइनस डी।
ये किसकी इक्वल, अब ये है a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी, इधर माइनस सी उधर प्लस सी, ऑपोजिट हो गए, प्लस सी माइनस डी ऑपोजिट हो गए, तो लिख लो a माइनस बी प्लस सी माइनस डी ओवर a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो भाई, तो क्या मिलेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी ओवर a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब तो ये दोनों प्लस के, अब क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो माइनस a माइनस बी प्लस सी प्लस डी, सिमिलरली राइट साइड पे करेंगे तो क्या मिला a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ऑपोजिट साइन माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस सी। अब देखो क्या क्या कैंसिल होता है, ये सी डी कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, ए बी खत्म। यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ये सी एंड ये डी, और इधर क्या कैंसिल हो रहा है, ये दोनों। अब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स c प्लस डी कैंसिल इक्वल्स टू a माइनस बी 2 टाइम्स डिवाइडेड बाय क्या करेंगे अब हम c माइनस डी c प्लस डी, c माइनस डी, ये दोनों c माइनस डी 2 टाइम्स है, ये भी कट गए। अब फिर से हमें ऑल्टरनेटिव लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अभी भी सॉल्यूशन नहीं आया है, हमें फिर से क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमने a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d, तो a प्लस b a माइनस b, ऑल्टरनेटिव लगाने के हमें क्या मिलेगा, a प्लस b ओवर a माइनस b इक्वल्स टू c प्लस d ओवर c माइनस d। अब अगेन हम क्या करेंगे, कंपोनेंट डिविडेंड, तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा के हमें क्या मिला, हमें मिला a प्लस बी प्लस a माइनस b, a प्लस b माइनस a प्लस d इज इक्वल टू c प्लस d प्लस c माइनस d ओवर c प्लस d माइनस c प्लस d। तो कैंसिल हो गया, b b के साथ, a के साथ, d d के साथ, c c के साथ, क्या मिला a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। है ना इजी, यस इजी है। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा बार बार वीडियो को देखो, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा शॉर्टकट्स के ऊपर, और उसमें ट्रिकी एंड फनी शॉर्टकट्स होंगे। वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।